Hey guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Volumes and Surface Area. First exercise कर रहे हैं एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज का जो फिफ्थ क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने करा हुआ है। A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that diameter L of the hemisphere is equals to edge of the cube. अपनी तरफ से कराने की पूरी कोशिश करेंगे कि एक ऐसी क्यूब है जिसके अंदर से एक हेमिस्फेयर निकाला जा रहा है। हेमिस्फेयर को कट आउट किया है, ऐसे करके निकाला गया है। अगर ऊपर से देखेंगे तो इस तरीके का व्यू आएगा, ये टॉप व्यू आएगा उसको देखने का। ये साइडें रह जाएंगी, थोड़ी सी ये रह जाएंगी, और ये जो पूरा डायमीटर है वो साइड के बराबर है। तो जो एल डायमीटर दे रखा है वो एज ऑफ द क्यूब के बराबर है, तो साइड भी बराबर हो गई एल के। साइड बराबर हो गई किसके? एल के। ये सब एल हो गया। फाइंड द डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो अगर बात होगी सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो सबसे पहले आएगी एरिया ऑफ 5 स्क्वायर्स। एरिया ऑफ क्या बेटा? 5 स्क्वायर। सेम चीज अब हम तीसरी बार कर रहे हैं। 5 सरफेस होती है, टोटल होती है क्यूब में 6। 6 में से एक कट गई तो बचे 5, प्लस होगा ये वाला एरिया। ये भी तो आएगा ना अंदर से जो खाली हुआ है, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, प्लस क्या आएगा? ये वाला एरिया जो ऊपर से देखेंगे, जो ये मैं यहाँ शेड कर रहा हूं, इसे बोलेंगे एरिया ऑफ टॉप। इन तीनों को प्लस करना है। सेम चीज हमने 2-3 बार कर लिया है। एरिया ऑफ 5 स्क्वायर होगा 5 इंटू एस स्क्वायर। 5 इंटू एस स्क्वायर लिखना है, 5 इंटू साइड स्क्वायर, प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर होता है 4, ओ सॉरी, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर इज 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ टॉप जो होगा, टॉप का एरिया जो होगा वो होगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। सो दैट विल बी 5s स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर इज एस स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। 5s स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज 6s स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। बस यहाँ पे ये ध्यान दे लेना, साइड बराबर होती है लेंथ के और रेडियस बराबर हो जाएगा l बाय 2 के, क्योंकि डायमीटर l दे रखा है। तो 6 इंटू एल स्क्वायर प्लस पाई इंटू एल बाय 2 का होल स्क्वायर। क्लास ध्यान से देखे तो 6l स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू एल स्क्वायर बाय 4। क्लास देखेगी तो 2 2 जा 2 11 जा, एलसीएम आ जाएगा 6l स्क्वायर प्लस 11l स्क्वायर बाय 14। एलसीएम ले लो 14। 14 इंटू 6 84 होता है 84l स्क्वायर प्लस 11l स्क्वायर, दैट इज 95/14l स्क्वायर। अगर l स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स, ये जरूर लिख लेना स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि सेंटीमीटर और मीटर नहीं दिया हुआ, तो स्क्वायर यूनिट्स। सेम टाइप का क्वेश्चन हमने 3 बार करा है। आई होप इस बार आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, ये बोर्ड वालों का बहुत, मतलब समझ लो जीजा जी वाला क्वेश्चन है। जीजा जी मतलब जीजा जी को जितनी इज्जत दी जाती है हमारे इंडियन कल्चर में, उतनी इज्जत इस क्वेश्चन को देना, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आ भी सकता है। वो कह रहा है मेडिसिन कैप्सूल is in the shape of a cylinder with two hemispherical struck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 Find its surface area. सबसे पहले इस फिगर से थोड़े से पंगे लो। ये यहाँ पर ये सेमी सर्कल है, वो मतलब है हेमिस्फेयर है। पहले ऐसे अगर देखो तो ये हो जाएगी हाइट ऑफ सिलेंडर, और ये हो जाएगा रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, ये भी हो जाएगा रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। हमें दिया हुआ है रेडियस 5/2 मिलीमीटर, अगर दिख रहा है तो रेडियस इज 5/2 मिलीमीटर, और मुश्किल तो नहीं कर दिया? हाँ, रेडियस इज 5/2 मिलीमीटर्स एंड टोटल लेंथ ऑफ द सिलेंडर, टोटल लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज 14 तो 14 बराबर है R प्लस H प्लस R। तो लिख दोगे
2r प्लस h, ये चीज है गिवन। तो 14 mm बराबर है 2 इंटू 5/2 प्लस h, 2 से 2 कैंसिल, तो h बराबर आ गया 14 mm माइनस 5 mm। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर बराबर आ गया 9 mm, 9 मिलीमीटर आ गई हाइट ऑफ सिलेंडर। अब अगर थोड़ा सा कंसेप्ट को देखें तो ये फिगर बनी है ऐसे, एक हेमिस्फेयर, एक सिलेंडर और एक हेमिस्फेयर को जोड़कर। तो जब इनको जोड़ेंगे तो इसका ये इसके साथ चिपक जाएगा, इसका ये इसके साथ चिपक जाएगा, तो बचेगा क्या, CSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस ये वाला बचेगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस ये वाला बचेगा CSA ऑफ हेमिस्फेयर। CSA ऑफ हेमिस्फेयर जो होता है सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल बराबर हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। सरफेस एरिया होता है, ये होता है हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया, बट 2 बार हेमिस्फेयर आ रहा है तो इनटू कर देंगे 2, थोड़ा स्मार्ट चल के, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2 पाई RH, दैट विल बी 4 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई RH। तो कॉमन आ जाएगा 2 पाई r, अंदर बचेगा 2r प्लस h। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। एक चंट बच्चा जो होगा, जो तेज होगा, वो कहेगा 2r प्लस h की वैल्यू दे रखी है 14 mm। क्या दे रखी है, 14 mm। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू है 5/2 इंटू 2r प्लस h की जगह, बिकॉज 2r प्लस h बराबर दे रखा है 14 mm। मतलब ये जो स्टेप्स करे इससे कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा हर चीज का होता है, बट हाइट निकालने को आ गई। तो 7 2 जा 14 होता है, 14 से 14 गया, 22 2 जा 2 10 जा 5 2 जा 10, 10 इंटू 20, ये 220 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, मिलीमीटर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। ये ध्यान से देख लेना, ये क्वेश्चन अपनी तरफ से मैंने कराने की पूरी कोशिश करी है कि अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं। इसके बाद आता है ध्यान से, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। ओके जी, पुराने जमाने में टेंट ऐसे होते थे, पुरानी मूवीज में देख लेना, जोधा अकबर टाइप मूवी में। अ टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। बहुत बढ़िया जी, इसके ऊपर कोनिकल टॉप है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट आर 2.1 मीटर इज द हाइट एंड डायमीटर 2 मीटर। डायमीटर आपके कान में जाना ही नहीं चाहिए, रेडियस इज वो, इसको R1 ले लो, ठीक है जी। एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8। बहुत बहुत धन्यवाद बोलो कि स्लांट हाइट दे दी उन्होंने आपको L। वो कह रहा था एरिया ऑफ द कैनवस इज यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। ठीक है जी, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट एट ₹500 पर मीटर स्क्वायर। 500 पर मीटर स्क्वायर की रेट से कितना कॉस्ट आएगा? तो सिंपल सी बात है, टोटल कॉस्ट बराबर होगी टोटल क्लॉथ यूज्ड इन मीटर स्क्वायर इनटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। ये चीज जिस दिन सीख जाओगे ना लिखनी, बल्ले पहले टोटल एरिया निकाल दो और उसको टोटल कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब टोटल एरिया के लिए आओ थोड़ा सा। टोटल एरिया ऑफ टेंट जो होगा, ये टेंट बना किससे है, इससे और इससे और इससे और इससे। थोड़ा सा ध्यान से देखना, टेंट का ये वाला हिस्सा इसके साथ चिपक जाएगा, और जो कपड़ा होता है वो कभी जमीन पे नहीं लगता, टेंट वाला नीचे कारपेट अलग से लगता है। तो इसका की क्या आ रहा है, CSA ऑफ कोन प्लस इसका भी क्या आ रहा है, CSA ऑफ सिलेंडर। तो CSA ऑफ कोन होता है पाई RL प्लस 2 पाई RH। बहुत अच्छे हो, तो पाई R कॉमन ले लो, L प्लस 2H, ये आ गया एरिया। चाहो तो वैल्यू डालो, फिर उसको 500 से मल्टीप्लाई करो, डायरेक्टली स्मार्ट बनो। देयरफॉर टोटल कॉस्ट जो हो जाएगी
वो हो जाएगी पाई आर कॉमन आया है, पाई आर कॉमन एल प्लस 2h इंटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर जो दे रखी है वो रुपीस दे रखी है 500 पर मीटर स्क्वायर। तो क्लास वैल्यू डालेगी 22/7 इंटू आर जो है वो 2 है, जो इसका रेडियस है वही वैसे इसका रेडियस है 2, एल दे रखा है 2.8 प्लस 2 इंटू 2.1 इंटू 500, टेंशन मत लेना, 22/7 इंटू 2 इंटू ये 4.2 होगा, 4.2 और 2.8, 4.2 प्लस 2.8 इज इक्वल्स टू 7। तो ये 7 आ गया, इससे डरना नहीं है। इंटू 500 क्लास बोलेगी ये से ये गया, तो ये बचेगा 44 इंटू 500 एंड 44 इंटू 500 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 22,000 रुपए इज द टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग द टेंट। टेंट बनाने की जो टोटल कॉस्ट आई है वो 22,000 रुपए आई है। इसको ध्यान से देख लीजिए। ये करने के बाद अगला आता है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर। चलो जी, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, हॉलो नहीं है, प्रॉपर सॉलिड सिलेंडर है, ध्यान से। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 मीटर, हाइट इज 2.4 मीटर एंड डायमीटर इज 1.4, तो रेडियस हो जाएगा 0.7 मीटर। A conical cavity of same height and same diameter is hollowed out. इसके अंदर से सेम हाइट और सेम डायमीटर की ये वाला हिस्सा खाली कर दिया। ठीक है जी, बिल्कुल खाली कर दिया। आगे फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। रिमेनिंग सॉलिड का एरिया निकालना है। अब आप पहले समझो, एरिया, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड जब निकालोगे तो एक चीज का ध्यान देना, सबसे पहले बेस का एरिया आएगा। क्या आएगा? एरिया ऑफ बेस, ये आएगा। कौन से वाला? सर्कुलर बेस। किसी को दिक्कत हो प्लस, सर ये बाहर वाला जो है ये जो है CSA ऑफ साइलेंडर भी आएगा सर। हाँ सर, ये ऊपर से तो खाली है, बस दैट्स इट। नहीं, एक चीज और आएगी सर, ये जो आएगा ये भी अब उसके सरफेस एरिया का पार्ट बन गया है। ऊपर से भले ही वो खाली हो चुका है, बट ये हिस्सा अभी भी उसके सरफेस एरिया का पार्ट है, और क्योंकि वो उसके सरफेस एरिया का पार्ट है तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कंसेप्ट वाइज ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल। क्लास बोलेगी पाई आर कॉमन ले लो, आर प्लस 2h प्लस एल। इसकी सबसे बुरी बात इस क्वेश्चन की ये है कि हमें स्लांट हाइट नहीं दे रखी। हाइट तो दे रखी है 2.4, तो ये हाइट है, ये रेडियस है। स्लांट हाइट बराबर होती है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट में 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर, अंडर रूट में 0.49 प्लस 5.76, अंडर रूट में 6.25, ये हो जाता है 2.5 का होल स्क्वायर। वैल्यूज याद हो तो स्लांट हाइट आ गई बाई चांस लकीली 2.5। द स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज 2.5। अब ये वैल्यूज इधर पुट करो तो पाई की वैल्यू उन्होंने कुछ नहीं बोली, तो 22/7 इंटू रेडियस 0.7 इंटू आर 0.7 प्लस 2 इंटू एच 2.4 प्लस स्लांट हाइट इज 2.5। डेसिमल हटाओगे 10 आ जाएगा, 7 से 7 गया, ये आ जाएगा बाहर। 22/10 काट लेंगे, 0.7 प्लस 4.8 प्लस 2.5। बस वैल्यूज को देखते चलो, 0.7 प्लस 2.8 सॉरी 0.7 प्लस 4.8 प्लस 2.5 इज इक्वल्स टू 8 आ रहा है, प्रॉपर 8 आ रहा है। तो 22/10 इंटू 8, 2 11 जा 2 5 जा 88/5। क्लास बोलेगी 88 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द
सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ये क्वेश्चन ना वहां पर टाइम बहुत ले जाएगा, हम लोग तो पुराने हैं, रटा हुआ है, तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं, बट इस तरीके के क्वेश्चंस को इज्जत देना और फाइनल आंसर तक लाना, ये बात याद रख लेना। अगर फाइनल आंसर तक नहीं जा रहे हो तो गड़बड़ रहेगी, थोड़ा सा ध्यान देना, फाइनल आंसर तक जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। ये आपको क्लियरली फिगर दे रखी है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, height of the cylinder is 10 centimeter and the base radius is 3.5, base radius is 3.5, 3.5, ठीक है जी। find the total surface area of the article। सबसे पहले अपना कंसेप्ट में मैं एक बात बोलूंगा, ये यहां से खाली है, होलोड आउट है, और यहां से भी खाली है, तो इसका सॉल्यूशन में टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो होगा वो बराबर होगा, क्लास बोलेगी सबसे पहले सर ये वाला, ये तो लोगे ना, ये तो आएगा CSA ऑफ हेमिस्फेयर, बट अगर नीचे ऊपर वाला आया है तो नीचे वाला भी आएगा। तो सर जो CSA ऑफ हेमिस्फेयर आया है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ये वाला जो बाहर वाला है, बाहर वाला जो है वो है CSA ऑफ साइलेंडर। तो क्लास बोलेगी 2 इंटू 2 पाई आर एच प्लस हो 2 पाई आर स्क्वायर, गलत फॉर्मूला गलत जगह, दिमाग आगे चल रहा होता है ना। 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच, क्लास बोलेगी 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, हमारे पास 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2r प्लस एच, जहां पे रेडियस दे रखा है 3.5। आई डोंट लाइक 3.5, कोशिश किया करो 3.5 को 7/2 लिख दिया करो। 3.5 35/10 होता है, 5 2 जा 5 7 जा, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 2 इंटू 7/2 प्लस एच इज 10। अगर क्लास 7 है तो 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, 22 इंटू ये से ये गया 17, इस 10 प्लस 7 इज 17। हर बंदे की कैलकुलेशन का अपना तरीका होता है, दैट इज 374 centimeter square is the surface area of the solid. It is the surface area of the solid is 374 centimeter square। माता रानी का नाम लो और फर्स्ट एक्सरसाइज को कोशिश करना हाथ से 2 बार निकाल देना, अगर 2 बार निकल जाएगी। इसका थोड़ी सी टफ वाली एक्सरसाइज थी जिसमें कंसेप्ट थोड़े से ज्यादा लग रहे थे, तो थोड़ा सा ध्यान देना। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।